हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का जो 10th चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। और जो क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में जो पहला चैप्टर है वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन मैं क्लास 10th साइंस में 10th चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ क्योंकि क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस में मैंने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा कि क्लास 10th साइंस में मैं भौतिक विज्ञान का चैप्टर शुरू कर दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। तो हेलो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास प्रकाश। देखिए प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। इसे सीधे शब्दों में हम समझें तो जो विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है प्रकाश कहलाती है। ठीक है। इंग्लिश में कहें तो द रेडिएशन दैट आवर आइज सेंस्ड इज कॉल्ड लाइट। ठीक है। जो विकिरण होती है वो हमारी आंखों को संवेदित करती है और इसी को हम प्रकाश कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है आपके मन में कि विकिरण क्या होता है। विकिरण आखिर होता क्या है। देखिए विकिरण उन तरंगों को कहते हैं जो किसी वस्तु पर पड़ने से उस वस्तु को हीट अप कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। उनमें जो हीट है वो जनरेट हो जाती है। जब जो विकिरण की तरंगें हैं वो उस वस्तु पे पड़ती हैं तो क्या होता है कि जो वस्तु है वो हीट अप हो जाता है, उसमें गर्मी जनरेट हो जाती है। जो वस्तु है वो हीट अप हो जाता है, तो विकिरण को हम विकिरण ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है। तो ये विकिरण ऊर्जा क्या करती है, उस किसी वस्तु को गर्म कर देती है। ठीक है। तो अब ये प्रकाश से कैसे संबंधित है। देखिए जब भी मान लीजिए कि आपने धूप में सूर्य के प्रकाश में किसी वस्तु को रख दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो वस्तु है वो गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रकाश का विकिरण क्या है, एक तरह की विकिरण ऊर्जा है जो कि किसी वस्तु पर पड़ने से क्या कर देती है, उस वस्तु को गर्म कर देती है। ठीक है। अब प्रकाश क्या है, एक तरह की विकिरण ऊर्जा, एक तरह की विकिरण है। ठीक है। रेडिएशन है जो कि हमारी आंखों पे जाती है। ठीक है। हमारी आंखों को सेंस करती है, हमारी आंखों को संवेदित करती है, हमारी आंखों को सेंस कर देती है, जिससे कि क्या होता है कि हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे कि एक अंधेरा कमरा है, ठीक है, जहाँ पे लाइट बल्ब कुछ नहीं है। आपने क्या किया, वहाँ पे एक बल्ब जला दिया, जिससे क्या हुआ कि हमें वस्तुएं दिखाई देने लगी। ऐसा क्यों हुआ? बल्ब क्या है, एक प्रकाश स्रोत है जो कि प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है। ये प्रकाश क्या है, एक तरह का विकिरण है और इसकी वजह से हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक तरह की विकिरण ऊर्जा है। अब हमने समझ लिया प्रकाश क्या होता है, एक तरह की विकिरण ऊर्जा होता है। ठीक है। ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होता है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अब ये क्या है, एक तरंग है तो इसकी तरंग दैर्घ्य भी होगी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? देखिए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा, का मतलब है तरंग दैर्घ्य। तो जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो 2900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। 2900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, जहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको पता होगा, है ना। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। अब प्रकाश की जो चाल है वो क्या होगी? ठीक है। प्रकाश की चाल क्या होगी? तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, वैक्यूम में जो प्रकाश की जो लाइट की स्पीड है वो क्या होती है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश होता है वो निर्वात में, वैक्यूम में, वैक्यूम कहाँ होता है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में वायु तो होती नहीं है, वहाँ क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो वहाँ प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जो प्रकाश है वो 3 × 10⁸ मीटर तय करता है। तो ये इसकी चाल हो गई, ये इसकी स्पीड हो गई। ठीक है।
तो हमने समझ लिया प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक तरह का विकिरण है और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य हमें पता चल गई और इसकी जो प्रकाश की चाल है निर्वात में वो क्या होती है वो हमने देख ली। अब इसके आगे एक टॉपिक है प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता, इंडिपेंडेंसी ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ईच अदर। देखिए हमने समझ लिया कि जो वस्तुएं हैं उन पर जब प्रकाश पड़ता है तो हमें वो दिखाई देती हैं। अब क्या ये जो किरणें हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं? ठीक है, क्या ये जो किरणें हैं ये एक दूसरे को भी कुछ प्रभावित करती हैं कि नहीं करती हैं, ये हमें टेस्ट करना है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, देखिए ये आपके सामने चित्र है। S1 एक लाइट सोर्स है और S2 भी एक लाइट सोर्स है। अब क्या किया, देखिए XY क्या है, एक पर्दा है। ठीक, अब जब हम S1 और S2 दोनों को ऑन कर देते हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिए एक बल्ब है, दोनों बल्ब हैं, तो हमने बल्ब को ऑन कर दिया। अब बल्ब को ऑन कर देंगे तो प्रकाश किरणें निकलेंगी। सबसे पहले सॉरी मैं बताना भूल गया, प्रकाश किरणें, यहाँ किरण शब्द का प्रयोग ही क्यों किया गया है, लाइट रेज क्यों होती है, लाइट लाइन क्यों नहीं होती। ठीक है, ये आपने अगर सोचा हो तो देखिए लाइन क्या होती है, जिसका एक भी अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, लाइन सेगमेंट होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, या लाइन की बात कर रहे हैं। रे क्या होती है, जिसका एक अंत बिंदु होता है, जिसका एक अंत बिंदु होता है। लाइन क्या होती है, जिसका एक भी अंत बिंदु नहीं होता है, इसका एक अंत बिंदु होता है। जैसे कि एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक, तो उससे किरणें निकल रही हैं। ठीक है, तो बल्ब से जहाँ से भी किरणें निकल रही हैं वो क्या है, पहला मतलब वो अंत बिंदु है और उससे कहीं बहुत दूर तक भी किरणें निकल सकती हैं। ठीक, जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक, तो सूर्य क्या है, अंत बिंदु है, उससे बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। ठीक है, जिनको और आगे बढ़ाया जा सकता है, मतलब बहुत दूर दूर तक जो किरणें हैं वो निकलती हैं। अब आगे समझते हैं, प्रकाश किरण आपको समझ में आ गया होगा। जब हम S1 और S2 को ऑन कर देते हैं तो प्रकाश किरणें निकलती हैं। हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जिससे कि जो S1 और S2 की जो किरणें हैं वो H बिंदु पे आके मिले। ठीक है, अब H बिंदु पे मिलने के बाद क्या हुआ कि जो S1 था, ठीक है, इसकी किरण में एक एरो है। ठीक है, इससे आपको याद आएगा कि ये वाली जो किरण है वो S1 स्रोत से निकली है और जो S2 स्रोत में दो एरो हैं, तो आपको याद रहेगा कि ये वाली जो किरण है वो S2 स्रोत से निकली है। तो S1 स्रोत से निकली हुई जो किरण है वो जाती है और यहाँ H बिंदु पे मिलने के बाद क्या होता है, ये जो पर्दा है इस पे एक धब्बा बन जाता है। अगर आप किसी पर्दे के सामने एक बल्ब जलाएंगे तो क्या होगा, बल्ब की रोशनी एक जगह ज़्यादा एकत्रित हो जाएगी, है ना। तो वही यहाँ हम देख रहे हैं कि एक धब्बा बन जाता है। ठीक है, हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि एक धब्बा बन जाए। अगर हम ये स्ट्रक्चर ना बनाते तो जो किरणें हैं वो बहुत सारी निकल जाती, लेकिन इस स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है, जिससे ये किरणें एक जगह एकत्रित हो गई हैं बिल्कुल लाइन में, तो इससे क्या हो रहा है कि XY जो पर्दा है इस पे L1 धब्बा बन रहा है। ठीक है, पर्दे के सामने अगर आप बल्ब जलाते हैं तो बहुत सारी किरणें एक जगह एकत्रित होती हैं, तो वहाँ क्या बन जाता है, धब्बा बन जाता है। वैसे ही धब्बा यहाँ बन जाता है, धब्बे को हिंदी में कहते हैं स्टेन। तो ये स्टेन L1 बन गया। अब S2 स्रोत के कारण जो XY पर धब्बा बना है उसे हमने कह दिया स्टेन L2 धब्बा L2। ठीक, अब जो ये किरणें हैं ये कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे को कुछ प्रभाव डाल रही होंगी जिससे L2 और L1 पर कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा, ये हमने माना। ठीक, H बिंदु पर ये मिल रही हैं। अब करते हैं यहाँ एक्सपेरिमेंट शुरू। सबसे पहले S1 को ऑन रहने दिया, बल्ब जल रहा है, बल्ब को ऑन रहने दिया। S2 जो बल्ब है, ठीक है, बल्ब समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, S2 जो है उसे हमने ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, ऑफ। S2 को हमने ऑफ कर दिया। अब क्या होगा, S1 की किरणें तो निकल रही हैं, उससे L1 धब्बा बन रहा है, लेकिन S2 से किरणें निकलना बंद हो गई। S2 से किरणें निकलना बंद हो गई तो L2 धब्बा गायब। ठीक, लेकिन यहाँ बात ये आई कि जब S1 और S2 मिल रहे थे, मतलब S1 और S2 चल रहे थे, ऑन थे, तो यहाँ तो इस बिंदु के बाद ये जो किरणें हैं ये प्रभावित हुई होंगी कुछ, हमने ऐसा माना।
तो इससे L1 और L2 पे कुछ प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन जब हमने S2 ऑफ कर दिया तो S1 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमने देखा कि L1 पे अब जो धब्बा बन रहा है वो पहले धब्बा जब S2 ऑफ था तब जो L1 धब्बा बन रहा था, और जब S1 और S2 दोनों ऑन थे तब जो L1 धब्बा बन रहा था, उनमें कोई अंतर नहीं था। उनके आकार, उनकी स्थिति, उनकी तीव्रता, मतलब उनकी शेप, उनकी इंटेंसिटी और उनकी पोजीशन में कोई भी फर्क नहीं था। जब ये दोनों ऑन थे तब भी L1 जहाँ बन रहा था वहीं बन रहा था, जो उसका आकार था वही उसका आकार रहा, जो तीव्रता थी उसकी, जो इंटेंसिटी थी उसकी, वो भी वही रही। लेकिन अब स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, इसको ऑन रहने देंगे, इसको ऑफ कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसको ऑफ कर दिया, L1 गायब, S2 चल रहा है। तो देखिए L2 हमने देखा, ठीक, तो L2 वैसा ही था जब S1 और S2 दोनों ऑन थे तब L2 था, कोई अंतर नहीं था इनकी स्थिति, आकार, तीव्रता में, इनकी पोजीशन, शेप और इंटेंसिटी में कोई भी प्रभाव नहीं आया। मतलब क्या है कि अगर हम S1 को ऑफ कर देते हैं तो S2 द्वारा L2 जो धब्बा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और S2 को ऑफ कर देते हैं S1 द्वारा जो धब्बा L1 बन रहा है उसमें भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। जैसे कि किससे हमने कंपेयर किया है, जब S1 और S2 दोनों ऑन थे उनसे जो L1 L2 धब्बे बन रहे थे, ठीक। तो अब ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, इससे कंक्लूजन क्या आया कि ये जो दो किरणें निकल रही हैं S1 और S2 से, ये क्या है, आपस में प्रभावी, ये क्या है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं कर रही हैं। मतलब अगर S1 को ऑफ कर दे तो S2 किरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, S2 को ऑफ कर दे तो S1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे भी निर्भर नहीं कर रही हैं। S1 S2 पे निर्भर नहीं कर रही है, S2 S1 पर निर्भर नहीं कर रही है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर अनिर्भर है। तो यही हमें समझना था। तो यही ये टॉपिक था कि जो किरणें होती हैं, प्रकाश किरणें होती है, लाइट रेज होती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से समझा। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।